मैं 16 साल का था और मैं और मेरे दोस्त, जिन्हें मैं इवान और जैक कहूंगा, रात के लिए एक होटल किराए पर लेना चाहते थे क्योंकि वसंत की छुट्टियां थी। हम होटल पहुंचे और चेक इन किया। वहां से बहुत अजीब गंध आ रही थी, लेकिन हम फिर भी वहीं रुके रहे। एक बार जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो लगभग 3:00 बज रहे थे, इसलिए हमने तैराकी करने का फैसला किया। पूल होटल से नीचे की ओर था। एक बार जब हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां कम से कम 6 फुट 3 इंच का एक आदमी था, जो पूरी तरह से काले रंग का था और जिसने हुड ढका हुआ था। उसका चेहरा हमारे सामने था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन जोर से नहीं। हम पूल में उतरे और कुछ घंटों तक तैरते रहे जब तक कि हमने उस आदमी को फिर से नहीं देखा, जो पूरी तरह से काला था। पूल के किनारे एक कुर्सी पर बैठा था। मैंने अपना गला साफ किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सर? मैंने पूछ लिया। कोई जवाब नहीं। मैं अब भी थोड़ा व्याकुल हूँ। मैंने अपना चेहरा पानी में डाला और पूल के तल पर एक और आकृति थी जो पूरी तरह काली थी। मैं एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाई और दरवाजे की ओर भागी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और कुछ भी नहीं देखा। कुर्सी पर बैठा आदमी या पूल के नीचे वाला आदमी नहीं। मेरे दोस्तों ने सोचा कि मैं बस चीजें देख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो पानी की तरह साफ था। मुझे अब तैरने का मन नहीं था, इसलिए मैंने पास के एक रेस्तरां में रात का खाना खाने का फैसला किया। मुझे अपने और अपने दोस्तों के बैठने के लिए एक टेबल मिली और वहां मैंने एक बार फिर से भोजन कक्ष के दूसरी ओर काले कपड़े पहने एक आदमी को देखा और मुझे घूर रहा था। मेरे लिए अब बहुत हो गया है। मैं वहां गया और मैं उसका ध्यान भूल गया और वो वहां से चला गया। हमारे जाने के बाद मैंने निर्णय लिया कि यह यात्रा बहुत आगे बढ़ गई है और हमें कल सुबह निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों को यह विचार पसंद नहीं आया। एक बार 10:30 बजे थे। मैं और मेरे दोस्त होटल के कमरे में सो रहे थे। मैं कुछ आवाजों से जाग गया। मैंने अपने बिस्तर के अंत में एक आकृति की छाया देखी। मैंने खुद को शांत किया और खुद से कहा कि यह मेरी टोपी थी जो मैंने बिस्तर पर जाने से पहले वहां रखी थी। मैं बिस्तर पर गया और 30 मिनट बाद फिर से अधिक शोर सुनकर उठा। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैं बिस्तर के नीचे पहुंचा और अपनी पानी की बोतल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ पकड़ लिया और जो मैंने पकड़ा उससे मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। यह मेरी टोपी थी। मैं अपने जीवन में कभी इतना डरा हुआ नहीं था। जब मैंने अपने कान के पास एक आवाज सुनी, तुम एक कुतिया हो, तो मैं जोर जोर से चीखने से खुद को नहीं रोक सका। मैं बिस्तर से बाहर कूद गई और मुझे एहसास हुआ कि वहां काले रंग के 2 आदमी थे। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उस कमरे से बाहर खींच लिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं बेहोश हो गया और स्ट्रेचर में उठा। पता चला कि जब मैं बेहोश हो गया तो उन लोगों ने मुझ पर चाकू से वार किया और किसी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कोई भी उन लोगों को नहीं पकड़ सकता जिनसे मुझे संक्रमण हुआ। आज तक मेरे पास रात में हमेशा नाइट लाइट होती है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस YouTube चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।